देखिए, किसी भी परीक्षा के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका लक्ष्य निर्धारित हो, आप ये डिसाइड कर चुके हों कि हमें इसी परीक्षा को क्वालिफ़ाई करना है। आप कलेक्टर बनना चाहते हैं कि आप मास्टर बनना चाहते हैं, ये डिसाइड होना चाहिए। आमतौर पे बच्चों की समस्या क्या है कि इन्हें यही नहीं डिसाइड है कि मुझे क्या बनना है। तो जब आप ये नहीं डिसाइड कर पाए हो कि क्या बनना है, तो फिर क्या बनने के लिए आप जो काम करना है वो किसके लिए करेंगे। बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन मैंने जो प्रवृत्ति देखी है किसी भी कैंडिडेट को, वो क्या करता है, उसको आईएएस भी बनना है, उसको आईपीएस भी बनना है, उसको पीसीएस भी बनना है, आरओ भी बनना है। वो टीचर भी बनना चाहता है, प्रोफेसर भी बनना चाहता है। यार, इतने सारे सर्विस में आप जाना चाहते हो एक साथ। मैंने देखा है कुछ बच्चों का तो पूरा साल निकल जाता है हर दूसरे महीने परीक्षा देने में। आप बिना प्रिपरेशन के कैसे परीक्षा दे सकते हो? यदि आप इसमें से किसी भी एक जॉब को आप सेलेक्ट करते हैं कि नहीं, मुझे इसमें से कुछ भी चाहिए, कोई एक ही चाहिए, तो एटलीस्ट अब आपके पास एक लक्ष्य है कि मुझे ये अचीव करना है, तो फिर अब आप उसके लिए कार्य करोगे। प्लानिंग तो किसी एक के लिए की जा सकती है ना। अगर आप इन सारी परीक्षाओं को देना चाहते हो एक साथ, सब बनना चाहते हो, जरा आप सोचिए कि किसी भी परीक्षा के लिए एक सिलेबस डिज़ाइन किया गया है और उस सिलेबस को कवर करने का एक निश्चित टाइम होता है कि आप इतने समय में उसे कवर कर पाएंगे यदि आप रेगुलर हैं तो। मान लीजिए कि साल भर में आप 4 परीक्षाओं का फॉर्म डाल दिए हो यार, और हर 3 महीने पे एक परीक्षा आ रही है, तो क्या आप उस 3 महीने के गैप में उस परीक्षा की तैयारी कर पाते हैं? कभी नहीं हो सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो 3 महीने की तैयारी में आप क्वालिफाई कर लें। उसके लिए कम से कम 8 से 10 महीने, 12 महीने, 18 महीने का समय होना चाहिए, तब आप उसको प्रिपेयर कर पाते हैं। तो आप इतना समय तो दीजिए किसी भी परीक्षा को। और सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसमें से किसी एक को चुनें, सब को नहीं। ये तो मैंने बहुत कम लिखा है। और भी बहुत सारे सर्विस के लिए अप्लाई करते रहते हैं बच्चे। एक सामान्य मानसिकता है कि जो उसमें पूछेगा वही इसमें पूछेगा। भाई, जो उसमें पूछेगा वही इसमें पूछना होता तो फिर उसी में ये वाला भी एडजस्ट कर लिया होता। वो फिर अलग से इसकी परीक्षा क्यों होती? बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि आईएएस में पीसीएस हो, जीएस तो आरओ में भी वही आता है, ऐसे बोलते हैं। अगर वही आना होता तो फिर आरओ की परीक्षा अलग से क्यों कराई जाती? सीधा पीसीएस में नहीं डाल दिया जाता। यदि पीसीएस आईएएस के समकक्ष ही होता तो क्या पीसीएस का एग्ज़ाम कराने की क्या ज़रूरत थी, इतना खर्चा उठाने की सरकार को? आईएएस वाले एग्ज़ाम में सेट कर देता इसको भी। नहीं हो सकता है। हर परीक्षा की, हर सर्विस की अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि आप सर्विस में जाएंगे तो वो अपेक्षा करते हैं कि इस जॉब में कम से कम आपकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे संस्थाओं को देखा है, वो यूपीएससी की क्लास चला रहे हैं ऑप्शनल की, तो आगे ये लिख देते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ ही इसी में शामिल है। मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, एनवायरनमेंट आपको यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ मुख्य रूप से। मैं जानता हूँ कि सिलेबस में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा अंतर नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस ऑप्शनल का और यूजीसी नेट का सिलेबस एकदम डिफरेंट है। मुझे लगता है 80% अंतर होगा। तो एक साथ वो क्यों पढ़ाना चाहते हैं? आप एक साथ पढ़ाने का मतलब होगा कि बच्चा यूपीएससी ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, ना कि वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है। तो हर परीक्षा की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है और उसे आपको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप परीक्षा में उस एक परीक्षा को चुनें जिसे आप पाना चाहते हैं। तो फिर तैयारी करना है अगर सही में, तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको बनना क्या है। तो जब ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर उसको बनने के लिए प्रक्रिया क्या है वो भी आप देखेंगे। यदि आपका ये डिसाइड हो गया क्या बनना है, तो फिर इसको अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे? इसको बनने की जो प्रक्रिया है उसको देखेंगे। प्रक्रिया में आप सिलेबस देखेंगे कि क्या पढ़ा जाए। सिलेबस देखने के बाद में एक मॉडल पेपर आप देख लें, और फिर आप अपनी तैयारी शुरू करें। आप प्रक्रिया भी आपको उसी जिस एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है हमारे इस पोस्ट पे जाने के लिए। सिलेबस भी आप वहीं से निकालें, आप कहीं और से डाउनलोड ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट से ही सिलेबस लें। और जो मॉडल पेपर होना चाहिए आपका वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से ही होना चाहिए। एडिट की हुई कोई भी मटेरियल आप इस्तेमाल ना करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको सटीक जानकारी मिले उस परीक्षा प्रणाली की, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करें, वहीं पे आपको सच मिलेगा। अगर एडिट करते समय सिलेबस में एक कॉमा भी कोई भूल गया ना, तो वो एक कॉमा आपके सिलेबस को डैमेज कर सकता है। तो यदि एडिट किया हुआ सिलेबस आप पढ़ते हो तो हो सकता है आपको गलत जानकारी मिले।
तो सिलेबस भी आप उसी परीक्षा से संबंधित निकालें और उसी परीक्षा के किसी प्रीवियस ईयर पेपर को निकाल करके उस परीक्षा की नेचर को आप समझ सकते हैं और उस नेचर को समझने के बाद ही अपनी तैयारी शुरू करें।